हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज जो है मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूं और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो करेंटली क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, और साथ में बहुत जल्द उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है या उनके तरफ से आपको कोई एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट मूव उनका बहुत जल्द क्या होगा, कब तक होगा, ये भी देखेंगे। सो करेंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट मूव प्लस मैसेजेस फ्रॉम देयर साइड। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए और अपने कनेक्शन के बारे में और अपने पर्सन के ऊपर फोकस बनाकर रखें ताकि एनर्जीज जो है एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे। ओके, हम इस ऑरेंज कैंडल से देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और इस ग्रीन से देखेंगे कि आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, कब तक होगी। ठीक है, वन बाय वन डिटेल में। तो बने रहिएगा एंड तक ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। मुझे थोड़ा सा वक्त दें, फिर हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं करंटली आपके बगैर। मुझे लग रहा है ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने देखी है जिसकी वजह से उन्हें आपकी याद आई है, आप दोनों का साथ याद आ रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा करंटली, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना अकेले हैं, मतलब एक अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं आपके बगैर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रिसेंटली हो सकता है उन्होंने कोई रोमांटिक मूवी देखी है या किसी कपल्स को देखा है। ओके, और वो आप दोनों के साथ को ना बहुत ज़्यादा चेरिश कर रहे हैं और याद कर रहे हैं। ठीक है, जो पल आप दोनों ने साथ में बिताए हैं, जो गॉसिप्स, मजाक आप दोनों ने साथ में मिलकर किए हैं, प्रैंक्स वगैरह, डेट्स वगैरह आप दोनों ने साथ में किए हैं, तो वो सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत याद आ रही है। और बहुत ज़्यादा आप दोनों की जो फ्रेंडशिप थी, जो एक बॉन्ड था, ठीक है, जो साथ था दोनों का, उस चीज़ को ये बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों साथ में जो चीज़ें किया करते थे, ठीक है, जो मस्ती किया करते थे, उस सारी एनर्जीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा करेंटली याद कर रहे हैं और एक अकेलापन सा फील कर रहे हैं। मतलब दे आर फीलिंग लाइक कि एवरीथिंग इज़ मूविंग फॉरवर्ड बट दे आर स्टिल देयर, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि दुनिया में सब कुछ आगे बढ़ रहा है, लाइफ आगे बढ़ रही है, समय आगे बीत रहा है, लेकिन वो आपके ख्यालों में, आपकी यादों में वहीं पर रुके हुए हैं, वहीं पर ठहरे हुए हैं, उस चीज़ से ना निकल पा रहे हैं, ना उस चीज़ से आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और नहीं चाहते हैं कि वो अकेले आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से पास्ट में आप उनके साथ थे, हंसी मजाक से, मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए, एक दूसरे की कंपनी को हैप्पीनेस के साथ इंजॉय करते हुए, उसी तरीके से ये इंसान चाहते हैं कि आगे भी वो कंटिन्यू करें। बिकॉज जो चीज़ आप दोनों के बीच में चल रही है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि एक ठहराव है और आप दोनों की फीलिंग्स बहुत सिमिलर है करंटली। ठीक है, तो करंटली अगर आपके दिलो दिमाग में जो फीलिंग्स आ रही है, उस पर्सन की भी बहुत सिमिलर फीलिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मतलब बहुत हद तक आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं करंटली। ठीक है, करंटली अगर मैं बात करूँ, हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखेंगे तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स ऐसी ही रहने वाली है। तो मुझे लगा है करेंटली आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपसे रिलेटेड। सो आपको भी एक ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि आपके दिमाग में, आपके दिल में इस पर्सन के लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उनके दिलो दिमाग में भी वही सेम चीज़ चल रही है, लेकिन मेजर तरीके से मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है ना कंटिन्यू करना चाह रहे हैं आपके साथ, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि
ये समय से पीछे हटे जा रहे हैं और रुक गए हैं, इनका कनेक्शन रुक गया है, आप रुक गए हो, वो रुक गए हैं, और बाकी सारी चीज़ें अनबॉदर्ड हैं, सारी चीज़ें बहुत मज़े में आगे बढ़ रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस इनके प्यार के बगैर, इनके इनके बगैर सब कुछ सब ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ये क्या हो रहा है कि सब कुछ ठहर गया है। ओके, सो मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने भी बहुत डिस्टेंस बना लिया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि हो सकता है कि आप बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी कोशिश तक नहीं करते इस पर्सन को कांटेक्ट करने का या मिलने का या कुछ भी। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अचानक ऐसा हुआ क्या कि आप एकदम चुप हो गए और चीज़ें एकदम से रुक गई। ठीक है, और जो चीज़ें अच्छी तरीके से बढ़नी चाहिए उसमें अचानक से होते हैं ना, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, वैसी वाली वाइब इस पर्सन को करंटली आ रही है किसी ना किसी रीज़न से। तो अब ये कोई भी रीज़न हो सकता है। तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं आप दोनों को लेकर करंटली किसी रीज़न से, और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है इस पर्सन को। ठीक है, आपके बगैर, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। ठीक है, इस प्यार को, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, जो कि ऐसे ही अनक्लैरिटी के साथ बिखर गया और एकदम से डार्कनेस आ गया, और अब जो है लाइट ही नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब अब कोई वे या कोई कोई होप ही नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये इंसान करंटली इमोशनल है। ओके, और मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है ना अपने लाइफ में भी फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इनका करियर, फैमिली, फ्रेंड्स, सबको साथ लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि सबके साथ होते हुए भी, सपोर्टिव फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह होते हुए भी, करियर में भी करने के बावजूद भी, ये इंसान की एनर्जी जो है, इंसान की जो सोल है, वो आपके कनेक्शन में जहाँ पर हैप्पीनेस थी वहीं पर अटकी हुई है। ठीक है, या तो पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में ही अटकी हुई है, और उस सिचुएशन से, उस एनवायरनमेंट से ये इंसान अभी भी नहीं निकल पाए हैं सोल लेवल पर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि करंटली ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत याद करके हंस भी रहे हैं, और लेकिन साथ में बहुत पछतावा भी हो रहा है इनको, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ गया है, और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग बहुत लकी हैं, जो जिनके सक्सेसफुल रिलेशनशिप चल रहे हैं, जो साथ हैं, जो साथ में मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, जिनकी शादियां हो रही है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है रिसेंटली इन्होंने कोई वेडिंग अटेंड किया है, या किसी अच्छे लवर को देखा है जिनकी लॉन्ग टर्म कनेक्शन चल रही है, या ऐसे जगह में घूमने गए हैं जहाँ पे लवर्स ही लवर्स हैं। तो इनको ऐसा लगा कि यार इनमें क्या कमी रह गई, या फिर इनके प्यार में क्या कमी रह गई, जो ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं। इन्होंने क्या ऐसा पाप कर दिया है जो इनको सज़ा मिल रही है इनकी लाइफ की, इनके ऐसे क्या कर्मा रह गए। तो करेंटली मुझे लग रहा है कि अपने आप को बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, बिकॉज कुछ तो उन्होंने नोटिस किया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो तो इस पर्सन को पता चला है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके प्यार में क्या कमी थी कि आप किसी और के हो गए, या फिर आप किसी और के साथ मूव ऑन आपने कर लिया। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर पछतावा, गिल्ट एंड माइंड में ढेर सारे क्वेश्चंस और खुद को कोसने की एनर्जीज़ है, खुद के डेस्टिनी को कोसने की एनर्जीज़ है। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो गया, क्या गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में अटक चुके हैं, फंस चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें, और बस आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो ये इस पर्सन की बहुत ज़्यादा करंट फीलिंग्स मुझे डीपली यहाँ नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम उनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं। इसे मैं साइड में कर देती हूँ, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी। ओके, ओके, सो नेक्स्ट मूव देख लेते हैं इस पर्सन का। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि बहुत जल्द नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा, कब तक होगा, सब देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान ऐसे इंसान है जो यू नो बातों को बताना नहीं जानते, एक्सप्रेस करना नहीं जानते। ठीक है, मतलब
अपने अंदर हर एक तरीके की बातों को रख रख कर ना पहाड़ बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि कोई भी बात होती है ना कि कहीं पर कुछ ज़रूरत है इनको या इनको कुछ समझ नहीं आ रही है, तो ये जो है ना कन्वर्सेशन में बहुत आगे नहीं है। हो सकता है इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है, या फिर जहाँ होनी चाहिए अच्छी वहाँ पे ये इंसान डगमगा जाते हैं, बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन का इशू है इनको पहले से ही। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये जो इंसान है थोड़े से स्लो मूविंग है, ठीक है, यानी कि बहुत इमीडिएट या बहुत जल्दी आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कुछ जल्दी एक्सपेक्ट करोगे तो उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा होगा कि हाँ एक मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, फिर से सेम बिहेवियर वाले हो गए कि बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या झगड़ा हो गया या कुछ हो गया। तो ये इंसान जो है स्लो मूविंग है और ये पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन क्योंकि इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये इंसान ना आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं ना आपसे कुछ बात सुन पा रहे हैं, और इनको क्लैरिटी नहीं है, मन में क्वेश्चंस भी हैं लेकिन फिर भी पूछ नहीं रहे हैं, तो खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है सारी चीज़ों को लेकर। तो इनकी जो इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा बर्डनड हो चुके हैं इनके अंदर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे 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 ये चीज़ें बढ़ने लगेंगी और एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे पीक पॉइंट पे ये पहुँचने वाला है और ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आपको पूरा एक्सप्रेस कर देंगे जो भी इनके दिल में है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो इनका नेक्स्ट मूव ये होने वाला है कि ये इंसान अचानक से आपको कॉल कर देंगे, अचानक से हो सकता है टेक्स्ट कर दें, एक पैराग्राफ लिखकर हाय हेलो नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है अचानक से आपसे मिलने आ जाएं और सारी बातें आपको खुल के बोले या पूछे आपसे। ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि रिश्ता ठीक होगा नहीं होगा, ठीक है, फिर से आप उन्हें मौका दोगे नहीं दोगे, आप उन्हें माफ़ करोगे नहीं करोगे, आप किसी और के साथ हो या नहीं हो, उनके लिए मैटर नहीं करेगा। वो बस चाहेंगे कि उनके दिलो दिमाग से जो बोझ है, जो तड़प है, जो पेन है वो उतर जाए, वो रिलीज़ हो जाए, वो हील हो जाए, क्योंकि उनके हर चक्रा भी ब्लॉक्ड है, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं। और अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है तो ये इंसान उस चीज़ से हैप्पी नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इंसान चाहते हैं यूनियन, ठीक है, टुगेदरनेस, लेकिन वो चीज़ इस पर्सन को मिल नहीं रही है। तो ये इंसान नेक्स्ट मूव यही लेंगे कि अपने तरफ से जितना हो सके एफर्ट डालेंगे, जितना हो सके आपसे खुल के सच कहेंगे, अपनी दिल की बातें पूरे सामने रखेंगे। अगर अनकन्फेस्ड भी है तो बहुत जल्दी इंसान आपसे बात करेंगे, ठीक है। और ये बस चाहेंगे कि आप सुन लो समझ लो, उसके बाद आप हाँ बोलो ना बोलो, इग्नोर करो, रिजेक्ट करो, जो भी करो, इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना माइंडसेट बनाकर ही नेक्स्ट मूव लेंगे कि मैं रिजल्ट का नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, मुझे जो कहना है, मुझे जो एक्सप्रेस करना है वो मैं करके रहूंगा या रहूंगी, भले सामने वाला कुछ भी सोचे। ऐसी माइंडसेट के साथ आपके पर्सन नेक्स्ट मूव लेंगे, क्लियरली मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट है, कन्वर्सेशन होगा, सेपरेशन है, कन्वर्सेशन होगा, अनकन्फेस्ड है, कन्वर्सेशन होगा, बैठ के बातचीत आप दोनों की होगी बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर, टुगेदरनेस भी यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि वो इंसान एक्सपेक्टेशंस के बगैर आ रहे हैं और जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस खत्म होती है वहाँ पर अनकंडीशनल लव शुरू होता है या फिर एक सच्चा एक्सेप्टेंस शुरू होता है। तो वही चीज़ आपके पर्सन के अंदर दिख रही है। तो इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस मिट जाएगी और मुझे लगता है आपकी भी मिट जाएगी, क्योंकि आपको उनकी फीलिंग समझ आएगी। बिकॉज जब कोई इंसान प्योर इंटेंशंस के साथ या दिल से आपसे कोई बात कहता है ना, तो आपकी सोल उस चीज़ को पहचान लेती है कि हाँ ये इंसान जेन्युइन है या फिर यह इंसान सही में बोल रहा है या बोल रही है। तो आप भी उनकी एनर्जी को पिक कर लोगे और उसके बाद ही मुझे लगता है कि यूनियन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, अगर आप उनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हो तो। और अगर नहीं भी करना चाहते हो तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में फॉरगिवनेस आ जाएगा, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएगी और आप दोनों हो सकता है फिर से फ्रेंड्स वगैरह भी बन जाओ, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज ये इंसान तो चाहते हैं आपको, लेकिन वो इंसान आपको प्रेशर नहीं देंगे या फोर्स नहीं करेंगे कि आप उन्हें एक मौका दे दो या फिर से कनेक्शन में आओ। वो बस चाहेंगे कि वो अपने दिल की बात आपको बता दे, दैट्स ऑल। फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बेसिकली कैसे प्रोसीड कर रहे हो उनके साथ, ठीक है। आप उनसे दूर जाना चाह रहे हो या फिर आप उनके करीब आना चाह रहे हो, जो भी आप चाहोगे वैसा होगा। तो जो डिसीजन है फाइनल वो आपके हाथ में ही रहने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो इस पर्सन की नेक्स्ट मूव कब तक हो सकती है ये देख लेते हैं। ओके, सो इस पर्सन की जो नेक्स्ट मूव है वो मुझे 2 to 3 वीक्स के अंदर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए 1.5 दिन के अंदर यानी कि 1.5 डेज के अंदर, और कुछ लोगों के लिए 2 to 2.5 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। इस पर्सन की नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक दो दिन में, ठीक है, 1-1.5 दिन में, कुछ लोगों के लिए 2-3 हफ्तों में और कुछ लोगों के लिए 2 से 2.5 महीनों के अंदर अंदर इस पर्सन का कम्युनिकेशन या इनसे मुलाकात, या फिर आपको पता चल जाएगा बेसिकली कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या है, ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सारी सच्चाई आपको इस पर्सन के बारे में पता चल जाएगी, ठीक है। और आपके कनेक्शन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड भी इनके दिलो दिमाग में क्या है करंटली, फ्यूचर में क्या है, क्या सोचते हैं, सब पता चल जाएगा। ये इंसान खुद आपसे एक्सप्रेस करेंगे सारी सच्चाई,
ओके, सो इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, इसे मैं पूरा मेल्ट होने देती हूँ और मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के। ओके, सो लेट्स सी। सो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली वी हैव, आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू हर्ट यू एज वेल। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस में उलझे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये इंसान अपनी तरफ से एक्शन ज़रूर लेंगे आपकी तरफ। ओके, आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विथ यू कॉज आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ यू। डेफिनेटली ये इंसान जब भी किसी कपल को, लवर्स को या कुछ भी लव रिलेटेड चीज़ें देखते हैं तो उन्हें बार बार आपका ख्याल आता रहता है, ठीक है, और वो उस चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं, नर्वस फील करने लग जाते हैं और सैड हो जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन फॉरगेटिंग द पास्ट, न्यूअर्स न्यू एक्सपीरियंसेस। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टार्ट 2 बार आया है, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपके साथ ही चाहते हैं गाइस। ओके, और चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ें पास्ट में रहे, ये पास्ट से मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ ही मूव ऑन करना चाहते हैं, आपसे अलग होकर दूसरे पाथ को अपनाकर आगे बढ़ना नहीं चाहते। और भी कार्ड्स देखते हैं। आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। हो सकता है लाइफ में स्ट्रगल्स इनके हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इनको लव को साइड में रखकर या मैरिज को साइड में रखकर बाकी चीज़ों में ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपको लेकर सीरियस है, लेकिन ये कमिट तभी करेंगे आपको जब लाइफ में ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपनी चीज़ों से। ओके, तो ये भी मुझे लगता है कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, और हो सकता है कि ये इंसान बाकी चीज़ों पे अभी ध्यान देना चाहते हैं। एक और मैसेज देखेंगे जो इनकी डीपर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। ओके, यहाँ पे है आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मैनेज टू लाफ एट माई जोक्स इवन वेन दे आर नॉट एट ऑल फनी। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि आप दोनों मजाक मस्ती करते थे, गॉसिप करते थे, वो चीज़ इनको बहुत याद आ रही है। ओके, और उसी चीज़ को लेकर बहुत गिल्ट में है कि अभी क्यों नहीं हो रहा है। तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्यार आ रहा है करेंटली, क्योंकि उन्हें याद आ रहा है कि आप कैसे उनके हर एक चीज़ों को अप्रिशिएट किया करते थे, कैसे हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट किया करते थे, कैसे आप उन्हें कभी भी जज नहीं करते थे, और कैसे वो आपके सामने बचपना करते थे तब भी आप उन्हें बहुत प्यार देते थे। इसके बजाय कि आप उन्हें डांट रहे हो या बोल रहे हो कि ये सब क्या हरकतें हैं। तो उन्हें वो सारी चीज़ें बहुत आपके अंदर पसंद थी कि आप कितने दिल के साफ थे और आप उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि आप उन्हें कभी भी जज नहीं करते थे। तो वो सारी चीज़ें इनको करंटली बहुत याद आ रही है। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।